तो चलिए हमारे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो अभी हमारा चल रहा है सी लैंग्वेज, उसी के अंदर वेरिएबल क्या होता है इस चीज को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए और चीजें सीखते रहिए। तो चलिए समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए इसको, एक हम सबसे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मान के चलिए कि किसी भी चीज का एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो सामान हमारा क्या होता है, वैल्यू होता है। और वो बॉक्स बॉक्स जो है हमारा वही क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारे पास चावल का बोरी है और उस चावल के बोरी में हमारा क्या रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है। तो बोरी जो है वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। और उसके अंदर जो चावल रखा हुआ है वो हमारा क्या होता है, वैल्यू होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए अब हम इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो देखिए वेरिएबल एक ऐसा नाम होता है जो मेमोरी में डेटा स्टोर करता है और जिसकी वैल्यू बदली जा सकती है। जैसे कि अभी हमने आपको कहा कि हमारे पास एक बोरी है और उसमें हमने चावल रखा। तो देखिए आप उस चावल को निकाल के फिर उसी बोरी में दूसरा कोई मतलब देखिए कई प्रकार के चावल आते हैं, उसको आप रख सकते हैं। तो वो यही क्या होता है कि वेरिएबल एक ऐसा नाम होता है जो मेमोरी में डेटा स्टोर करता है और जिसकी वैल्यू बदली जा सकती है। मतलब डेटा का जो वैल्यू है वो बदला जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि अ वेरिएबल इज अ आइडेंटिफायर हुज वैल्यू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इट इज अ नेम्ड डेटा स्टोर लोकेशन इन योर कंप्यूटर मेमोरी बाय यूजिंग अ वेरिएबल्स नेम इन योर प्रोग्राम। यू आर इन इफेक्ट रेफरिंग टू द डेटा स्टोर देयर। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। तो देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा एक नेम होता है। उसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और वो हमारा डेटा कहाँ होता है, कंप्यूटर मेमोरी में हमारा स्टोर होता है। देखिए प्रोग्राम के समय अगर हमें वैल्यू का अगर जरूरत हो तो हम वेरिएबल के नाम से उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होता है, हमारा टाइम टू टाइम वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। तो और अगर हमें चेंज वैल्यू को खोजना है तो हम कैसे खोजेंगे, वेरिएबल नेम के थ्रू हम उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। आई होप कि आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए यहीं पे एक चीज और आपको दिख रहा होगा कि ऑल वेरिएबल्स हैव थ्री एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो इसका मतलब देखिए कि सीधे सीधे कि सभी वेरिएबल्स के पास जो है तीन एट्रीब्यूट होते हैं। कौन कौन सा, वेरिएबल नेम हो गया, हमारा वैल्यू हो गया, और जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं वो हमारा मेमोरी हो गया। आइए अब हम समझते हैं कि डेटा टाइप या फिर कहिए तो वेरिएबल के प्रकार या फिर टाइप्स क्या क्या है। तो देखिए इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इससे प्रीवियस लेक्चर जो है हमारा वो डेटा टाइप पे हमने बना रखा है। उसमें हमने पूरे डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है कि डेटा टाइप क्या होता है। अगर आप लोगों को उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है तो प्लीज जाइए उस वीडियो को पूरा देखिए। वैसे आपको आइकन ऊपर से मतलब शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, आपको इस वीडियो के बाद जाके देखिएगा कि डेटा टाइप्स क्या होता है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखिए डेटा टाइप जो है हमारा वो जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सब हमारा क्या है, डेटा टाइप है। जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा इंटीजर डेटा टाइप का हमने यहाँ पे एज हमारा क्या है, यहाँ पे एज जो है ये हमारा वेरिएबल हो गया और इक्वल टू 20 जो है हमारा ये क्या है, हमारा वैल्यू हो गया। तो हमने जैसे कि अभी आपको बताया था कि हमारा वेरिएबल जो है वो नेम, वेरिएबल नेम यहाँ पे हमारा क्या है, एज जो हो गया वो वेरिएबल नेम हो गया, और 20 जो है हमारा ये क्या है, वैल्यू है। वैल्यू हमारा जो है वो चेंज हो सकता है और वेरिएबल जो नेम जो है हमारा वो चेंज नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। और देखिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, तो हमने इंट लिया है और एक्स हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, और 10 हमारा वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे एक्स जो है वो चेंज नहीं हो सकता है और हमारा यहाँ पे वैल्यू जो है 10 वो चेंज हो सकता है। यहीं पे हमारा देखिए फ्लोट वैल्यू की अगर हम बात करें, फ्लोट डेटा टाइप की, तो यहाँ पे फ्लोट हमने डेटा टाइप लिया है, वाई हमारा क्या है, वेरिएबल है, और 2.5 जो है हमारा ये क्या है, वैल्यू है। वहीं अगर हम कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप्स की बात करें तो कैर हमारा क्या हो गया, ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया। सी हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, और ये हमारा क्या है, वैल्यू है। वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, वेरिएबल में चेंज हो सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो हेलो हमारा क्या है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का वैल्यू है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम वेरिएबल का एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल से आपको समझा देते हैं कि क्या होता है वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे आप मान के चलिए जो आपका नेम जो है वो क्या है, फिक्स है। आपका नेम कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, सॉरी कांस्टेंट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें आपकी एज की, तो देखिए आपका एज हर एक साल या फिर हर एक मंथ में वो चेंज होता रहता है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसके सिंटैक्स को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ले रखा है डेटा टाइप,
नेम इक्वल्स टू वैल्यू। यहाँ पे हमारा जो डेटा टाइप है मतलब हमारा वैल्यू जो है वो किस डेटा टाइप का है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है, तो 20 किस डेटा टाइप का वैल्यू है, तो ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, इंट लिया है। इंट किसको दर्शाता है, ये इंटीजर डेटा टाइप्स के वैल्यू को दर्शाता है। वहीं पे अगर हम बात करें एज की, तो एज हमारा क्या हो गया, ये नेम हो गया हमारा वेरिएबल का, और 20 जो है ये क्या है हमारा, ये वैल्यू है। तो हमारा वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें और कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो यहीं पे देखिए और है हमारा एक एग्जांपल सिंटेक्स में, देखिएगा कि दिख रहा होगा आपको फ्लोट। तो यहाँ पे हमने प्राइस लिया है 99.5। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्राइस जो है ये क्या है, नेम है, और फ्लोट क्या है हमारा डेटा टाइप है, और 99.5 वैल्यू जो है हमारा प्राइस जो है ये क्या है हमारा, ये वैल्यू है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डेटा टाइप लेते हैं, फिर नेम लेते हैं, उसके बाद वैल्यू लेते हैं, और उसके बाद सेमीकोलन हम लगाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके रूल की। तो देखिए हमेशा जो हम स्टार्ट करेंगे तो इसके रूल में हमें क्या याद रखना है कि हम इसको अगर लिख रहे हैं तो हम लेटर से या स्टार्ट करेंगे, या तो फिर हमें अंडरस्कोर से इस चीज को स्टार्ट करेंगे, और इसमें हमारा कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। नेमिंग रूल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, या वेरिएबल का जो नाम रखेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम उस नाम को सबसे पहले आप याद रखिएगा कि या तो हम लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम अंडरस्कोर से इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, कोई भी नंबर से हमारा वेरिएबल नेम जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए आप। जैसे कि हमारा एज हो गया, तो देखिए AGE ये हमारा किससे, लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करें मार्क्स से, तो मार्क्स, अगर हमें मार्क्स को लिखना है तो आप मार्क्स भी लिख सकते हैं ऐसे, MARKS मार्क्स, ऐसे भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर बिना स्पेस के MARKS ऐसे भी आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। गलत क्या होगा, गलत में देखिए जैसे कि आप डाल दिए 1 एज या फिर 2 एज, 2 AGE, तो ये हमारा क्या हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। और जैसे कि माई स्पेस और एज आपने लिख दिया, तो माई और स्पेस जो बीच में आ गया, ये हमारा क्या है, गलत फॉर्मेट है किसी भी वेरिएबल नेम रूल का। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि वेरिएबल का नाम कैसे रखा जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि हम वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं, व्हाई यूज वेरिएबल्स। तो देखिए आप सीधे सीधे इस चीज को समझिए कि हम डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं, बार बार यूज करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो मान के चले कि हमारे पास दो इंटीजर टाइप का वैल्यू है, जैसे कि हमने A=10 लिया और B=20 लिया, और हमें इसे C प्रोग्राम के अंदर ऐड करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सम A+B करेंगे, और हमारा क्या होगा, वो दोनों नंबर 10 और 20 जुड़ के हमें रिजल्ट के रूप में हमें 30 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन करने के लिए भी हम वेरिएबल का यूज करते हैं। आई होप कि हम वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ अभी तक आपको मैंने जितना समझाया, अगर समझ नहीं आया सबको रखिए साइड में, और फिर से आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे अब क्या है, व्हाट इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है, हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखिए बिफोर स्टोरिंग एनी डेटा वी मस्ट गिव अ नेम टू मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सीधे सीधे इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी डेटा को स्टोर करने से पहले हमें उसका नेम देना जरूरी होता है मेमोरी लोकेशन के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि वेरिएबल क्या होता है, तो हमने बोला था वहां पे कि 3 इसके एट्रीब्यूट होते हैं, वैल्यू, नेम, वैल्यू और मेमोरी लोकेशन। तो वही चीज यहाँ पे है, उस चीज को हम अरेंज करके कैसे लिखेंगे, वही चीज है यहाँ पे हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिक्लेरेशन इक्वल्स टू गिवन नेम प्लस डेटा टाइप टू मेमोरी। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्लेरेशन हमारा क्या होता है, गिवन नेम जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा है वो, और किस टाइप का डेटा है हमारा, और हमें मेमोरी में जो स्टोर करना है वो हमारा क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। वहीं अगर हम बात करें तो वाई डिक्लेरेशन इज नीड, हमें डिक्लेरेशन की जरूरत क्यों होती है। तो देखिए टू रिजर्व मेमोरी, हमें मेमोरी को रिजर्व करने के लिए इसका जरूरत होता है। टू टेल व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल बी स्टोर, आप किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि हमारा इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सब हमारा क्या है, डेटा टाइप है। और हर एक डेटा टाइप्स के डेटा को हमें स्टोर करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है डिक्लेरेशन की। कि देखिए अगर आप फ्लोट डेटा को अगर इंटीजर में आप स्टोर करवाइएगा, मतलब करवाइएगा, तो क्या वो होगा, हो तो जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा, प्रोग्राम में एरर मिलेगा। और यही चीज क्या करता है, ये एरर को अवॉइड भी करने का काम करता है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों जरूरत होती है डिक्लेरेशन की। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट रूल की। तो देखिए रूल क्या है, सबसे पहले ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। मतलब आपको यूज करने से पहले, प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को यूज करने से पहले हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप नहीं करिएगा तो क्या होगा, हमें जंक मिलेगा, गार्बेज वैल्यू मिलेगा, एरर इन प्रोग्राम के अंदर हमें एरर देखने को मिलेगा, गार्बेज वैल्यू मिलेगा। गार्बेज के वैल्यू कहने का मतलब कि डिफरेंट टाइप का वो ऑटोमेटिक वैल्यू लेके आपको देगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। देखिए अब है हमारे पास सिंटैक्स। तो देखिए इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था। तो एक बार हम सीक्वेंस आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, डेटा टाइप को लेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लेंगे। अगर हमें यहीं पे अगर वेरिएबल का वैल्यू दिखाना है तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर हमें नहीं दिखाना है तो हम जब इनपुट के माध्यम से हम इसको एग्जीक्यूशन के टाइम में हम दिखा सकते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिया है, जिसके वेरिएबल का नाम हमने क्या लिया है, ए लिया है। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा देखिए हमने यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का यहाँ पे हमने वैल्यू लिया है, उस वेरिएबल का नाम हमारे पास क्या है, एक्स है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या है समझिएगा, यू कैन डिक्लेयर मेनी वेरिएबल्स टुगेदर। जैसे कि आप क्या करते हैं कि एक ही साथ कई सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा कि शॉर्ट इंटीजर, ये हमारा क्या है, डेटा टाइप है। शॉर्ट मतलब इंटीजर वैल्यू को के लिए हम किसका यूज करते हैं, शॉर्ट इंटीजर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास क्या है, ए है और बी है। वहीं यहाँ पे देखिए दूसरा है हमारे पास इंटीजर सी और डी। हमने दो वैल्यू को यहाँ पे डिक्लेयर करने का काम किया है, सी और डी को। वहीं अगर लॉन्ग इंटीजर वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमने CF को दो, देखिए मल्टीपल वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर करने का काम किया है। जैसे कि आप देखिए अगला एग्जांपल है हमारे पास फ्लोट में हमारा देखिए R1 हो गया, R2 हो गया, ये हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। और ये मेनी वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर करने का काम किया। यही हमारा क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स होता है। आइए अब हम बात करते हैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जांपल। हम इसके एग्जांपल आसानी भाषा में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास इंटीजर है। तो ए हमारा क्या कर रहा है, ए स्टोर कर रहा है इंटीजर टाइप के वैल्यू को। और दूसरा है हमारा शॉर्ट इंटीजर ए और बी। तो यहाँ पे देखिए ए एंड बी जो है स्टोर कर रहा है स्मॉल इंटीजर वैल्यू को। वहीं अगर हम बात करें फ्लोट टाइप का, डेटा टाइप का, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है R1 और R2। तो देखिए R1 और R2 जो है ये क्या कर रहा है, डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने का काम कर रहा है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स पे बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए वेरिएबल में क्या करते हैं, सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप का यूज करते हैं। उसके बाद वेरिएबल का नेम यूज करते हैं। और उसके बाद जो हमारा ये जब वेरिएबल नेम हमारा क्रिएट हो जाता है तो ये क्या करता है, मेमोरी को क्रिएट करने का काम करता है। मस्ट बी डन बिफोर यूजिंग वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वेरिएबल का यूज करने से पहले ही हमें इसको डिक्लेयर करना होता है, या तो फिर कहे तो पूरा करना होता है। मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर टुगेदर। आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल को, जैसे कि हमारा इंटीजर टाइप का वैल्यू 3-4 आ रहा है तो आप उसको एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए एक बार वेरिएबल डिक्लेरेशन का हम डेफिनेशन को फिर से एक बार समझते हैं। तो देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ नेम एंड डेटा टाइप टू अ मेमोरी लोकेशन बिफोर यूजिंग इट। इसका यूज करने से पहले आपको क्या करना होता है, असाइन करना होता है डेटा टाइप को और वेरिएबल के नेम को। और उसके बाद ही आप क्या करते हैं, प्रोग्राम में आप इसका यूज कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन से पहले आपको इसको दिखाना पड़ेगा, या तो फिर कहिए कि आपको पहले ही इसका डिक्लेरेशन करना होगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा हमारे प्यारे साथियों। आइए अब हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। इनिशियलाइजिंग क्या होता है। तो देखिए इनिशियलाइजिंग का मतलब होता है कि आप डिक्लेरेशन के टाइम ही वेरिएबल में वैल्यू देने का काम करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे कि हमने इंटीजर डेटा टाइप का यहाँ पे वैल्यू लिया है। वो हमारा वेरिएबल नेम क्या है, ए है और इक्वल्स टू 10 है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल को अभी मतलब डिक्लेरेशन के टाइम ही हम यहाँ पे 10 वैल्यू दे रहे हैं। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, 10 वैल्यू जो है हमारा वो क्या कहलाएगा, ये हमारा इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। वहीं आप देखिए दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फ्लोट हो गया। इसका प्राइस हमने क्या लिया है, फ्लोट हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। प्राइस हमारा क्या है, तो प्राइस हमारा है वेरिएबल नेम। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि प्राइस का वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। तो यही चीज हमारा क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन कहलाता है। आप सीधे सीधे समझिए कि आप डिक्लेरेशन के टाइम ही वेरिएबल में वैल्यू दे देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा।
तो देखिए अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो देखिए हमारा क्या है सिंटैक्स इसका, डेटा टाइप वेरिएबल नेम हो गया हमारा और इक्वल्स टू वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ सीधे सीधे अगर हम बात करें डिक्लेरेशन की अगर सिंटैक्स की, तो डिक्लेरेशन का सिंटैक्स हमारा क्या था, डेटा टाइप था और उसके बाद हमारा वेरिएबल नेम था। वहीं अगर हम बात करें इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स की, तो ये हमारा इसका सिंटैक्स क्या होगा, डेटा टाइप होगा, वेरिएबल नेम होगा और वेरिएबल नेम में हम जो वैल्यू देंगे वो भी हमारा यहीं पे वैल्यू को देने का काम करेंगे। तो यही हमारा क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। आई होप कि आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमारे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारा वेरिएबल क्रिएट करते ही उसमें वैल्यू देना ही हमारा क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन कहलाता है। आइए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि विदाउट इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए सेम टाइम इनिशियलाइजेशन, हम जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने क्या किया है कि डेटा टाइप को लिया है और वेरिएबल नेम को लिया है और वहीं पे हमने वैल्यू को दिखा दिया है। तो ये हमारा क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, इंटीजर x लिया है और x में हमने वैल्यू कितना दे दिया है, 5 को दे दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। अगर हम बात करें विदाउट इनिशियलाइजेशन की, तो देखिए आपको देखिए दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा कि लेटर असाइनिंग। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे सिंटैक्स को डिक्लेयर करने का काम किया है। इंटीजर हमने यहाँ पे x लिया और उसके बाद हमने क्या किया है कि x इक्वल टू हमने 5 लिया है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू जो है वो हम बाद में असाइन करने का काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा हमारे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों। तो चलिए हमारे प्यारे भाइयों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद,